नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर केन क्रॉप। गन्ने की फसल के लिए भौगोलिक वातावरण एवं उसका वितरण। भारत गन्ने की जन्मभूमि है। भारत से ही गन्ने की फसल का विकास विश्व के अन्य देशों में हुआ है। गन्ना बांस की जाति का पौधा है। गन्ना बांस की जाति का पौधा है। गन्ना सैक्रम ऑफिसिनेरम गन्ना सैक्रम ऑफिसिनेरम नामक वनस्पति का वंशज माना जाता है। गन्ना भारत की मुख्य व्यापारिक फसल है, जिसमें नकदी फसलों की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हुआ है। गन्ने से मीठा रस निकलता है, जिसका प्रयोग चीनी, खांडसेरी तथा गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खोई से कागज तथा गत्ता बनाया जाता है। इसके सिरे से अल्कोहल बनाया जाता है। इसकी ऊपरी पत्तियां तथा कोमल डंठल पशुओं को चारे के रूप में खिलाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ शुगर केन क्रॉप। गन्ना उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं तापमान के ऊपर। गन्ना 11 से 12 महीने में पकता है। इस लंबे वर्धन काल में 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। गन्ने को बोते समय सामान्य तापमान, बढ़ते समय अधिक तापमान तथा पकते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। पाला गन्ने के लिए हानिकारक होता है। फ्रोस्ट जो है, पाला जो है गन्ने के लिए हानिकारक है। कम तापमान वाले इलाकों में गन्ने की जो फसल है वो देर से तैयार होती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो इसको ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए, वो आ जाता है रेनफॉल वाला, वर्षा वाला। तो 100 से 150 100 to 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाकों में गन्ना भली भांति फलता फूलता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। कटाई से पहले शुष्क वातावरण हो तो गन्ने में मिठास अधिक भर जाता है। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा इसके लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो क्या है? सॉइल, ये मृदा, मिट्टी, गहरी दोमट मिट्टी, डीप रिच लोमी सॉइल, जिसमें जल का बहाव भली भांति होता हो, गन्ने की फसल के लिए उत्तम होती है। चूनायुक्त मिट्टी गन्ने की वृद्धि में सहायता देती है। अतः नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों की मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। दक्षिणी भारत की लावायुक्त मिट्टी में भी गन्ने की कृषि की जाती है। गन्ना मिट्टी की उर्वरक शक्ति को जल्दी ही समाप्त कर देता है। अतः इसकी कृषि में बड़ी मात्रा में खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजर्स की इसको जरूरत होती है। अगला पॉइंट इसका एजेंडा आ जाता है भूमि, लैंड। इसके लिए मैदानी भाग उपयुक्त होता है, प्लेन एरिया चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कृषि के विकास के लिए अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है। मैदानों में गन्ने की कृषि के लिए आपको बुलडोजर चलाना हो, हार्वेस्टर करना हो, कल्टीवेटर हो, किसी भी यंत्र का प्रयोग करना हो तो वो आसान हो जाता है। गन्ने को चीनी की मिलों तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधन भी
मैदानों में आसानी से हो सकते हैं। फिर आ जाता है श्रम, लेबर। तो गन्ने की कृषि में अधिकांश काम हाथ से करना पड़ता है, इसलिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। मेथड्स ऑफ शुगर कल्टीवेशन। श्रम, गन्ने की कृषि में मेथड ऑफ शुगर कैन कल्टीवेशन, ये इसका जो मेथड है वो है रूटनी। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित गन्ना शोध संस्थान शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गन्ने की कृषि की नई विधि का विकास किया, जिसे रूटनिंग कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत गन्ने को जड़ से नहीं, बल्कि जड़ को मिट्टी में छोड़कर ऊपर से काटा जाता है। मिट्टी में सुरक्षित जड़ से फिर से गन्ना उगाता है, जिसे गन्ने की रतून फसल कहते हैं। इस प्रकार गन्ने की एक बुआई करने से 3-4 फसल ली जाती है। इस विधि के अंतर्गत किसान की मेहनत तथा लागत तो बच जाती है, परंतु प्रत्येक गुजरते वर्ष में गन्ने की जो प्रति हेक्टेयर उपज है उसके अंदर क्या होता है, निरंतर कमी होती आती है। अतः इसे 1 या 2 वर्षों से ज्यादा अपनाया नहीं जा सकता। भारत में गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र उत्तरी भारत में था, लेकिन वर्तमान में इसका अधिकतम विस्तार दक्षिणी क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि समुद्र तटीय जलवायु गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल है। तो जलवायु की अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही भारत में वर्तमान में गन्ने के सर्वाधिक उत्पादक राज्य दक्षिणी भारत में स्थित है, जहां तीव्र गति से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अब हम आ जाते हैं उत्पादन के ऊपर। जो भारत है, भारत गन्ना उत्पादन में विश्व में ब्राजील के बाद में दूसरा स्थान रखता है। इसके सेकंड पोजीशन है उत्पादन की उसके अंदर। और फिर जो हमारा जो देश है, जो भारत है, तो गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज में निरंतर वृद्धि तो हो रही है, लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कम है। तो इससे 2 बातें उभर कर सामने आती है। एक तो ये कि हमारे देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज भारत की तुलना में क्यूबा में 2 गुनी तथा हवाई द्वीप में 2.5 गुनी है, ज्यादा है इन लोगों की। इसका विशेष कारण ये है कि हमारे देश के दक्षिणी भाग की जलवायु गन्ने की कृषि के लिए अधिक उपयोगी है, जबकि हमारा अधिकांश गन्ना उत्तरी भारत में बोया जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे गन्ने में रस की मात्रा कम होती है। वास्तव में गन्ने की उपज की अपेक्षा उसमें से निकलने वाला रस का महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि चीनी, गुड़ या खांडसरी का उत्पादन रस की मात्रा पर अधिक निर्भर करता है। हमारे देश में पैदा होने वाला गन्ना थोड़ा सा पतला होता है, इसमें रस की मात्रा कम होती है। हमारे गन्ने के रस में मिठास की मात्रा में क्यूबा तथा हवाई द्वीप में पैदा वाले रस की मिठास से थोड़ी सी कम होती है। अब अपन इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, उत्पादन की बात कर लें, तो सबसे पहले जो उत्पादन यहाँ पर हो रहा है वो इसके अंदर आ जाता है। सबसे फर्स्ट पोजीशन इसकी आ जाती है उत्तर प्रदेश की। तो ये राज्य भारत का 1/3 से भी अधिक गन्ना उत्पन्न करके प्रथम स्थान पे है, फर्स्ट पोजीशन है। ये जो हमारे पास में जो डेटा है वो 2017-18 का हमारे पास में डेटा है। और इसके अंदर जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ये यहाँ पे प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन 177.06 मिलियन टन्स उत्तर प्रदेश इसका प्रोडक्शन कर रहा है।
और प्रोडक्शन करके जो इसका परसेंटेज है प्रोडक्शन का, कितना परसेंटेज है? 46.98%। तो 46.98% कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है? उत्तर प्रदेश से प्रोडक्शन हो रहा है। इसके जो मुख्य उत्पादक जिले हैं वो है सहारनपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर और वाराणसी। ये इसके मुख्य जिले हैं। दूसरी जो पोजीशन आ जाती है वो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की दूसरी पोजीशन है। तो गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र की द्वितीय स्थान है, सेकंड पोजीशन है। 2017-18 के डेटा के अनुसार जो उत्पादन हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, कितना है? 83.13 मिलियन टन। और इसका भारत में कितना परसेंट इसका प्रोडक्शन हो रहा है? 22.06% इसका महाराष्ट्र इसका प्रोडक्शन कर रहा है पूरे उसके अंदर। गोदावरी नदी की ऊपरी घाटी गन्ने की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उच्च कोटि के गन्ने की कृषि की जाती है। मुख्य उत्पादक जिले अहमदनगर, नासिक, पूना, शोलापुर तथा रत्नागिरी है। थर्ड पोजीशन 2017-18 के इसके अंदर आ जाती है कर्नाटक की। और कर्नाटक में प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 28.26 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और इसकी जो परसेंटेज है पूरे भारत के उसके अंदर देखें तो कितना परसेंट इसका प्रोडक्शन हो रहा है? 7.50% जो उत्पादन हो रहा है कौन सा राज्य कर रहा है? कर्नाटक राज्य कर रहा है। इसमें शिमोगा, रायचूर, कोलार, पश्चिमी बेलगांव तथा बलारी प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ गन्ने की कृषि नदी घाटियों में होता है। जो खेती हो रही है, जो कृषि हो रही है, नदी घाटियों के अंदर हो रही है। फिर आ जाता है बिहार। बिहार कर्नाटक के बाद में आ जाता है तमिलनाडु। फोर्थ पोजीशन पे तमिलनाडु की है कर्नाटक के बाद में। और इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन है आपका तमिलनाडु का। फोर्थ पोजीशन है तमिलनाडु की 16.54 मिलियन टन। और परसेंटेज कितना है? 4.39% हो रहा है तमिलनाडु का। तो ये राज्य भारत का चौथा, फर्स्ट नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक और चौथे नंबर पे तमिलनाडु 2017-18 के डेटा के अनुसार चौथा आ जाता है। और इसके अंदर कोयम्बटूर में एक गन्ना अनुसंधान प्रस्थान शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है। कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है कोयम्बटूर में। मुख्य उत्पादक जिले कोयम्बटूर, दक्षिण अर्काट, तिरुवल्लुर तथा इसका चेन्नई है। फिर इसके बाद में आ जाता है बिहार का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन है 13.98 मिलियन टन। और जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है उत्पादन के अंदर 3.71 ये राज्य 3.7% गन्ने का उत्पादन कर रहा है। तो बिहार का जो इसका है मुख्य जो उत्पादक जिले हैं चंपारण, सारण, शाहबाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा भागलपुर है। इसके बाद में आ जाता है गुजरात। ये जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है 12.05 मिलियन टन ये प्रोडक्शन कर रहा है। और जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है इसका कंट्री के अंदर 3.20% है इसका गुजरात का।
इसमें सूरत, भावनगर, जामनगर, राजकोट तथा जूनागढ़ जिले में इसकी कृषि की जाती है। गुजरात के बाद में आ जाता है हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर हम देख सकते हैं जो इसका प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन जो हो रहा है 9.63 मिलियन टन्स हो रहा है और जो इसकी परसेंटेज है वो 2.56% है। मतलब जो इसका कंट्रीब्यूशन है कंट्री के अंदर वो कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है 2.56% हो रहा है। अंबाला, रोहतक, सोनीपत, करनाल इसके मुख्य उत्पादक जिले हैं। और हरियाणा के बाद में आ जाता है पंजाब का। पंजाब हो गया तो यहाँ बड़ी बड़ी नदियां बहती है जिससे उपजाऊ भूमि तथा सिंचाई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये राज्य भारत का लगभग कितना प्रतिशत कर रहा है पंजाब? यह है 2.13% गन्ना उत्पादन करता है। इसके मुख्य उत्पादक जिले हैं अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर तथा गुरदासपुर है। पंजाब के बाद में आ जाता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में जो इसका जो परसेंटेज है उत्पादन का वो कितना परसेंटेज है 2.11% गन्ना उत्पादन करता है। यहाँ गन्ने की कृषि गोदावरी तथा कृष्णा नदियों डेल्टा में होती है क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप है। मुख्य उत्पादक जिले पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम तथा चित्तूर है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अधर ये इसके अन्य उत्पादक जिले हैं। ये मानचित्र के अंदर हम देख सकते हैं ये उत्तरी भारत के गन्ना उत्पादक जिले हैं और ये दक्षिणी भारत के गन्ना उत्पादक जिले हैं। फर्दर स्टडीज के लिए रेफरेंस के लिए हम इन बुक्स को देख सकते हैं, काम में ले सकते हैं। थैंक यू।